गुड इवनिंग भाई सभी को। तो आप सभी का एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है और भी काफी एग्जाम आ रहे हैं। तो एग्जाम बाबा की यही कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए और प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, तो वो कोर्स आपका ऐसे ही चलता रहेगा और प्रैक्टिस सेशन में यूट्यूब पर या आपकी ऐप पर लेता रहूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है आपका 40 तक, जहां तक मुझे याद है सर ने करा दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका, ए हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। If the height are also equal to their base, the ratio of their curved surface will be। एक अर्धगोले और एक शंकु का आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो तो उनके वक्रपृष्ठों पृष्ठों का अनुपात होगा। बताओ भाई। एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है और एक कोन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब वो बोल रहा है कि शंकु के आधार और हेमिस्फीयर का आधार जो है दोनों का इक्वल बेस है, मतलब डायमीटर भी दोनों का बराबर होगा और रेडियस भी दोनों की बराबर होगी। यानी कि अगर मैं इसकी रेडियस r मान लूं तो इसकी भी रेडियस r होगी। और कह रहा है कि इनकी ऊंचाई भी बराबर है। इफ द हाइट्स आर इक्वल टू देयर बेस, यानी कि जितना इनका बेस है, जितना डायमीटर है, उतनी ही इनकी हाइट होगी। भाई हाइट भी बराबर है, हाइट मैंने h मान ली। ठीक है, अब बताओ भाई, आंसर दो अब इसका। हेमिस्फीयर का होता है 2πr² CS से कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूले में लिख देता हूं। और ये हेमिस्फीयर का हो गया, और कोन का होता है πrl। कोन का होता है, प्रिंस त्यागी नमस्ते भैया, πrl। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख दिए, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है एल का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, √r² प्लस h²। जो r होती है वो रेडियस होती है और h जो है वो हाइट है। अब आप सभी के लिए भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप सभी को कर देना चाहिए, जो है दुर्गानंद है और एक सारा हसन है। बताओ भाई, आंसर बताओ भी इसका। चलो देखो, ये तो हो ही गया 2πr²। πrl निकालना था तो निकाल लेते हैं, पाई इंटू आर इंटू एल निकाल लेते हैं पहले। रेडियस हमें पता है r² है प्लस h²। ठीक है, रेडियस r² प्लस h²। अब देखो बच्चे, हाइट और रेडियस, वो कह रहा है कि जितनी हाइट है उतनी ही रेडियस है। वो कह रहा है कि जितनी हाइट है उतनी ही रेडियस है। तो मैं क्या करता हूं कि क्या मैं यहां पर हाइट की जगह रेडियस रख सकता हूं? हाइट की जगह मैं रेडियस रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। ये हो गई मेरी 2r² अंडर रूट में टोटल। तो मेरी l क्या आ गई, √2r। ये आ गई मेरी l, ये टोटल आ गई मेरी l, √2r। ये मेरी l आ गई। इस वाले फॉर्मूले पुट कर दो, यहां पर मैं रख देता हूं √2l। अब मेरे पास आ गया भाई कोण का CS से आ गया और हेमिस्फीयर का आ गया। अब वो अनुपात पूछ रहा है, अब वो मुझसे अनुपात पूछ रहा है। हेमिस्फीयर अपॉन CS से कोण। ठीक है, रख दो 2πr² अपॉन ये वाला पाई r इंटू √2r। ये आ गया भाई।
एक आर से ये गया, पाई से पाई गया, √2, ये बना आपका 2/√2, इससे ये घटा तो √2/1, यानी कि जो ऑप्शन आपका √2:1 है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से समझ लो भाई क्या कह रहा था। कह रहा था कि हेमिस्फीयर और कोन दोनों के बेस इक्वल हैं, यदि उनकी हाइट भी उनके बेस के बराबर हो तो उनके सीएसए का, उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशो बताना था। ठीक है, सीएसए हमें हेमिस्फीयर का पता है 2πr², हेमिस्फीयर का 2πr² पता है, और कोन का भी हमें पता है πrl होता है। एल जो होता है वो होता है हमारा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का टोटल अंडर रूट। हिमांशु राज गुड इवनिंग। ठीक है, ये होता है भाई, ये एल होता है। यहां से हमने एल निकाल दिया, एल हमारा सोल्व करके आया, एल हमारी जो हाइट थी वो हमारी रेडियस के बराबर ही थी, वो उसने गिवन था। तो हमारा जो टोटल एल सोल्व करके आया वो आया हमारा πr इंटू √2r। बाकी आपने सोल्व कर ही लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अभी वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बनी हुई है, ये इस तरीके का खिलौना है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है भाई आपको 3 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है टोए का, टोए का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कुछ इस तरीके से फिगर बनी कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ था और कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की जो रेडियस थी वो 3 सेंटीमीटर थी और जो हमारे पास कोन था उसकी हाइट थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो क्यों ना मैं इन दोनों का, क्यों ना मैं हेमिस्फीयर और कोन का दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकाल लूं और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास टोए का सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ठीक है भाई, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितनी है 3 गुना 3, 22 दूनी 44 और 44 निम्मा होता है 396, 396/7, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, यानी कि मेरी आई 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बच्चे हेमिस्फीयर का। ठीक है, ये आया मेरे पास हेमिस्फीयर का। ठीक, अब वो पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का मेरे पास होता है πrl, पाई इंटू रेडियस इंटू एल, जो कि आपकी होती है स्लैंट हाइट, और एल का आपको फॉर्मूला पता है √r² प्लस h²। रेडियस आपके पास है √3 का स्क्वायर प्लस हाइट आपके पास है 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16 25, √25। तो ये आ गई एल, आ गई आपके पास 5, एल आपके पास आ गई 5। तो रख दो भाई 22/7 गुना रेडियस आपके पास 3 है और एल आपके पास है 5। 22 तिया 66 पंजे 330, 330/7, 7 चौक 28, 5 5 7 सत्ते 49, एक गया 7 एकम 7, 3 गया 7 चौक 28, 47.14 इसका आया भाई, इसका आया 47.14। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था, दोनों के बराबर रख दो, 56
57 56.57 प्लस 47.14, 7 और 4 11, 1 5 और 1 6 और 1 7.7 और 6 13 का 3 का 1 लगा, 5 और 4 9 और 1 10, 103.71, 103.71 ऑप्शन बी। ठीक है भाई, 103.71 इसका आंसर होगा। बेस के बराबर हाइट कैसे, कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो बच्चे आप? बेस के बराबर हाइट कैसे? बी, बी क्वेश्चन में चलो इसका आंसर दो। टू सॉलिड राइट कोन्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। इसमें क्या है, जो कोन है उनकी रेडियस अलग अलग है, हाइट सेम है। जो आपके पास कोन है उनकी रेडियस अलग अलग है और हाइट सेम है। आर मेल्टेड एंड मेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, देन द हाइट ऑफ द कोन इज। बच्चे आपको पता होगा कि किसी भी चीज को, किसी भी फिगर को अगर हम पिघलाते हैं और किसी नई चीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम पिघलाते हैं और नई चीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें एक चीज बराबर रहती है, वो चीज होती है वॉल्यूम। वो चीज हमेशा होती है वॉल्यूम, कि अगर मैं एक सिलेंडर को पिघलाकर एक स्फीयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, या एक कोन में कन्वर्ट कर रहा हूं, या एक हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसकी रेडियस और हाइट चेंज हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम बराबर रहेगा, उसका हमेशा वॉल्यूम बराबर रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। 41 में बच्चे, 41 में उसने बोला हुआ था, ठीक है, 41 में उसने बोला हुआ था, इसलिए वो बराबर हुई। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी होती है कि जब भी किसी चीज को पिघलाकर किसी दूसरे धातु में कन्वर्ट किया जाए तो वो उसकी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि बराबर होती है। ठीक है, तो देखो भाई दो कोन है मेरे पास, मेरे पास दो कोन है, एक की रेडियस है R1, हाइट बराबर h मान लेता हूं, और दूसरा कोन जो है उसकी रेडियस है मेरे पास R2, और हाइट में इसकी भी h मान लेता हूं। इन दोनों को पिघलाने के बाद में जो मेरे पास जो बना, एक स्फीयर बना, मेरे पास एक स्फीयर बना, और उसकी रेडियस दी हुई है R, कैपिटल R। ठीक है, अब वो इसकी हाइट पूछ रहा है, अब वो इसकी हाइट पूछ रहा है। ठीक है, हाइट इन द सेंस कि इसका पूरा पूरा डायमीटर पूछ रहा है वो। हाइट का मतलब है कि इसका पूरा पूरा डायमीटर पूछ रहा है। तो कोई बताएगा इसका आंसर? देखो, करने की कोशिश करो, दोनों का वॉल्यूम लगाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन का, दोनों वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर रख दो। दोनों ही वॉल्यूम, दोनों ही कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और इक्वल्स टू स्फीयर के रख दो, वहां से h की वैल्यू आ जाएगी। हाइट ऑफ कोन पूछ रहा है, ये चीज वो आपसे पूछ रहा है, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हाइट ऑफ कोन वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई R1 स्क्वायर H और R2 स्क्वायर H, क्योंकि R1 और R2 हाइट है। सी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। और स्फीयर का होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। देखो, इसकी जो रेडियस थी वो R1 थी, इसकी रेडियस R2 थी और इसकी कैपिटल R थी। ये हो गया। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस तरफ से 1/3 कॉमन ले सकता हूं, पाई कॉमन ले सकता हूं, और
एच कॉमन ले सकता हूं। अंदर मेरा बचा R1² प्लस R2²। ये मेरा अंदर बचा। यहां मेरा बचा 4/3 पाई R³ कैपिटल वाला। इस 3 से ये 3 गया, इस पाई से ये पाई गया, तो H जो मेरा बचा ये बचा 4R³ अपॉन R1² प्लस R2²। ठीक है, ये बचा सी। सी ही आंसर आ रहा है भाई, सी ही आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है इफ S1 एंड S2 बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर रेस्पेक्टिवली, देन S1 इज इक्वल्स टू। देखो भाई, फिगर में बना देता हूं। एक स्फीयर है, ठीक है, एक गोलाकार है, स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर है। इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है भाई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि S1 किसके बराबर होगा। S1 and S2 be the surface area of sphere and the curved surface area of the cylinder। S1 जो है वो स्फीयर का सरफेस एरिया है और S2 जो है वो सिलेंडर का सरफेस एरिया है। अब देखो बच्चे, ये जो इसकी हाइट होगी, ये जो इस सिलेंडर की हाइट होगी, अगर आप ध्यान से फिगर को देख रहे होंगे तो इस सिलेंडर की हाइट उतनी ही होगी जितनी इस स्फीयर की डायमीटर होगी। इस सिलेंडर की हाइट, अगर एक स्फीयर में एक सिलेंडर अंदर रखा हुआ है तो उस सिलेंडर की हाइट उतनी ही होगी जितनी इस स्फीयर की डायमीटर होगी। इस बात में कोई दिक्कत, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं यहां पर हाइट को लिख सकता हूं 2r। मैं हाइट को यहां पर 2r लिख सकता हूं। मान लीजिए अगर मैंने इस स्फीयर की जो रेडियस है, इस स्फीयर की रेडियस अगर मैंने r मानी है, इस वाले स्फीयर की रेडियस अगर मैंने r मानी है, तो मैं कह सकता हूं कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 2r के बराबर होगी। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 2r के बराबर होगी, ठीक है। चलो तो भाई, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh। सिलेंडर का होता है 2πrh। सिलेंडर का होता है 2πrh। चलो तो निकाल लो भाई। S1 अपॉन S2 अगर मैं बराबर रख दूं 4πr² अपॉन 2πr इंटू एच को मैं 2r बोल दूं, एच को बोल दूं मैं 2r। पाई से पाई गया, r² से r² गया, और 2 2 जा 4 से 4 गया, इधर बचा 1। S1 अपॉन S2 की वैल्यू आई 1/1 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि S1 की जो वैल्यू है वो S2 के बराबर है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड दैट ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल एंड देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। The volume of a right circular cylinder and that of sphere are equal and their radii are also equal. If the height of cylinder be h and the diameter of sphere d, then which of the following relation is correct? आपको नीचे कुछ चार रिलेशनशिप दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो भाई, वो क्या क्या इक्वल दे रहा है, वॉल्यूम दोनों के बराबर दे रहा है, किसका, स्फीयर का और सिलेंडर का, दोनों के वॉल्यूम इक्वल दे रहा है, ठीक है। रेडियस भी दोनों की बराबर दे रहा है, इसकी भी आर मान लूं तो इसकी भी रेडियस वो आर ही दे रहा है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच, सिलेंडर की हाइट वो एच दे रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर डी, स्फीयर का डायमीटर दे रहा है डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इक्वल। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। काटा पीटी कर दो चालू, या आपने यहां से काटा पीटी कर दी चालू। तो h की जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3, h की वैल्यू आ गई आपकी, ये क्यूब होता है भाई, तो यहां से एक r बचा, 4/3 r, ये आ गई भाई आपकी h की वैल्यू, ठीक है। ये आ गई आपकी h की वैल्यू। तो अगर मुझे h/r निकालना हुआ तो मेरा आ गया 4/3, h/r मेरा हुआ 4/3। अब देखो भाई, वो किससे पूछ रहा है, आप ऑप्शन में देखिए, आप हमेशा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहीं भी आपको r नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आपके पास r नहीं होगा। हमें चारों ऑप्शन में आपको d गिवन है, इन चारों ऑप्शन में आपके पास d गिवन है, तो मेरा इस टर्म में तो आंसर आ ही नहीं सकता, h और r की टर्म में तो मेरा आंसर आ ही नहीं सकता। तो मैं क्यों ना ऐसे कर दूं h अपॉन, और मैं r को लिख दूं d/2, r को लिख देता हूं मैं d/2, 4/3। तो ये मेरा हो गया 2h अपॉन d बराबर 4/3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, 3h इक्वल्स टू 2d, 3h इक्वल्स टू 2d कहीं पर है भाई, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अच्छा, ये भी यही क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 46, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 डेसीमीटर, डेसीमीटर आपको पता है, एक डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर। अगर मैं डेसीमीटर की बात करूं तो एक डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सर्कुलर शीट ऑफ 1 मिलीमीटर थिकनेस। तो आपसे पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ द शीट सो फॉर्म्ड इज, एक 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटी वृत्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित किया गया, वृत्ताकार चादर का व्यास ज्ञात करें। अब देखो बच्चे, अगर मैं किसी भी एक शीट को, मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कुलर शीट है, आपको रेक्टेंगुलर में दिख रही होगी, पर अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक सर्कुलर शीट है और अगर मैं इसको हाइट दे दूं, अगर मैं इसको थोड़ी सी भी हाइट दे दूं तो वो एक प्लेन शीट नहीं रह जाएगी, वो मेरा एक सिलेंडर बन जाएगा,
ठीक है, मान लीजिए अगर ये एक सर्कुलर शीट होता मेरे पास, अगर ये मेरे पास एक सर्कुलर शीट होता और मैं अगर इसको हाइट दे दूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा। अगर मैं ऐसे ही अब स्क्वायर या रेक्टेंगल में इसको मैं हाइट दे दूं तो ये मेरा क्यूब और क्यूबॉइड बन जाएगा। तो किसी भी चीज को हाइट देने से उसके उसका जो आकार है वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं एक सर्कुलर शीट को हाइट दे दूं तो वो मेरा एक प्लेन सर्कुलर शीट या एक सर्कल नहीं बचेगा, वो मेरा सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सर्कुलर शीट को हाइट देने पर वो मेरे सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। रेडियस आपको स्फीयर की गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है 3 डेसीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कर लिया। 1 मिलीमीटर थिकनेस यानी कि हाइट गिवन है मुझे, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर होता है आपका अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अब लगा दो भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम बराबर ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। कर दो भाई सोल्व। 4/3 इंटू पाई से तो पहले यहां पाई काट ही लो, ठीक है, पाई से पाई काट ही लो, और इसकी रेडियस आपके पास है तो कर लो 30 गुना 30 गुना 30 बराबर, इसकी रेडियस आपके पास गिवन है रेडियस इसकी निकालनी है आर स्क्वायर, हाइट आपके पास गिवन है 0.1, हाइट आपके पास गिवन है 0.1, ठीक है, ये 1/10 मैंने कर दिया भाई। 3 धाम 30, 3 धाम 30 हो गया, तो ये आ गया 4 गुना 10 गुना 30 गुना 30, और ये वाला 10 भी इधर आ गया गुना 10 बराबर आर स्क्वायर। अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो पूरे के अंडर रूट में चला जाएगा, 4 गुना 10 गुना 30 गुना 30 गुना 10। अब देखो भाई 4 से बाहर आया 2, इस एक 10 और एक 10 से बाहर आया कितना 10 और 10, सॉरी एक 10 बाहर आया, और इसे एक 30 और इसे एक 30 से मेरा बाहर आया 30, तो ये आ गया मेरा 600 सेंटीमीटर। ये मेरा आया भाई 600 सेंटीमीटर। मुझे आंसर निकालना था मीटर में, क्योंकि मेरा मीटर है, तो 600 सेंटीमीटर बराबर आया 6 मीटर। ये आया भाई 6 मीटर, लेकिन ये 6 मीटर मेरा आया क्या, यहां पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे। ये जो मेरा 6 मीटर आया ना भाई, ये जो मेरा 6 मीटर आया, ये मेरी आई रेडियस 6 मीटर, वो आपसे पूछ रहा है डायामीटर, आपसे वो पूछ रहा है डायामीटर, तो d इक्वल्स टू 2 × 6 हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहीं पर छोड़ देंगे, केवल 6 मीटर पर ही छोड़ देंगे, 6 मीटर आंसर लाकर। देखिए एक बच्चे ने गलती कर भी दी है, सारा हसन ने गलती कर भी दी है। बच्चे आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है डायामीटर, द डायामीटर ऑफ शीट सो फॉर्म्ड इज, आपसे डायामीटर पूछ रहा है। और ऑप्शन में आपको एग्जाम में 6 भी मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आयरन स्फीयर each of diameter 6 centimeter are immersed in a water container contained in a cylindrical vessel of radius 6 centimeter. The level of water in the vessel will be raised by, देखो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें मान लीजिए यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। अब देखिए
जितना पानी भरा हुआ है ये इस वेसल का हुआ वॉल्यूम, ये इस वेसल का हुआ वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब वो कह रहा है कि दो आयरन स्फीयर जो है जिनका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है वो इसमें डाले गए, दो स्फीयर इसमें डाले गए भाई, ठीक है, दो स्फीयर इसमें डाल दिए। तो अब बताओ कि आपने वाली कहानी सुनी होगी कि बचपन में कहानी सुनते हैं कि एक कौवा था, उसे प्यास लगी थी, घड़े में पानी नीचे था, तो उसने उसमें कंकड़ डाल डाल के वो पानी को ऊपर ले आया, ठीक है। पानी ऊपर किस लिए आया होगा, क्योंकि उन जो उसके कंकड़ थे जब वो उसके अंदर डाल रहा था तो उसके वॉल्यूम से कुछ ना कुछ असर पड़ रहा था जो पानी ऊपर आता गया। सिंपल सी बात है, यही तो हमने किए कि दो स्फीयर हमने इसके अंदर डाले तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। आप अपने बैग में कोई चीज डालें तो उसका वजन बढ़ता है, क्यों, क्योंकि बैग का एक वॉल्यूम होता है और उस वॉल्यूम में कुछ इजाफा हो रहा है, इसी वजह से उसका वजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। उस वाली कहानी के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब दो स्फीयर इसमें डाले गए तो कितना ग्रो किया, तो कितना ग्रो किया, कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल इन दोनों स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेना है, इन दोनों स्फीयर का वॉल्यूम आपको निकाल लेना है। डायमीटर बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपके पास आ गई 3 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास आ गई 3 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम इसके बराबर रख दूं, अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर रख दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हाइट में कितना इजाफा होगा, मतलब कितनी हाइट में इजाफा होगा, मुझे ये बात पता चल जाएगी। तो मैं कर देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने क्यूब डाले हैं, 2 क्यूब डाले हैं, ठीक है भाई, मैं ये कर सकता हूं, तो कर दो, 2 × 4/3 गुना, अच्छा ये पाई से तो पाई काट ही दो भाई, पाई से तो पाई कट ही गया, आर क्यूब यानी कि 3 की होल क्यूब बराबर, आर रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस 6 दी हुई है, 6 का स्क्वायर 36 गुना एच, 3 3 9 3 27, चलो ऐसे कर लो, 3 × 3 × 3, एक 3 से 3 गया, और जी 36 गुना में हाइट, 9 4 दूनी 8 निम 72, 72 बराबर 36 गुना एच, तो हाइट आपके पास आ गई 2, हाइट आपके पास आ गई 2, तो 2 से इजाफा हुआ, ठीक है। चलो भाई, तो आज के कुछ क्वेश्चन थे, बचे हुए थे शायद, और क्वेश्चन नहीं है आगे, अच्छा और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे प्रैक्टिस सेशन में दोबारा से किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। चलिए तो भाई प्रैक्टिस करते रहिए, और पीडीएफ आप सभी के पास आ गई है, पीडीएफ जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, चाहे वो 2D की पीडीएफ हो प्रैक्टिस, या फिर स्फीयर की हो, हेमिस्फीयर की हो, क्यूबॉइड की हो, या कौन सिलेंडर की हो, पीडीएफ ऐप पर डल गई है, वहां से आप देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए।